हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंट्स को लेकर। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पार्टनरशिप। आप सभी लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसमें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर profits and losses of a business carried by one और ऑल कैरिड बाय वन और ऑल। तो ये होती है हमारी पार्टनरशिप, जब दो और दो से ज़्यादा बंदे आपस में बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए एग्री करें, जिसके अंदर या तो सारे बंदे बिजनेस करें या फिर कोई एक बंदा बिजनेस करे ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। हाँ जी, तो यही होती है पार्टनरशिप। आप सब हमेशा से पढ़ते आए हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स आप सब ने पहले भी पढ़े हैं। इसके बाद हमें देखना होता है कि हमारे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है, हमारे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसमें वो सब कुछ डिसाइड करते हैं। कितना प्रॉफिट वो कौन लेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी, और किसको सैलरी मिलेगी, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सब हमारा होता है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर। और आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी पढ़ी होगी 11th क्लास में। अगर नहीं पढ़ी है तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किस एक्ट के अंडर में बनती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनती है अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मैक्सिमम नंबर्स के अंदर इसकी नो लिमिट, मैक्सिमम मेंबर्स की है नो लिमिट। एक्ट में इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। माइनर इसके अंदर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर इसके अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के ऊपर ये रेगुलेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। बस इससे ज़्यादा इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड की क्या वैल्यू है, और अगर वो ना हो तो इसमें क्या होगा। हाँ जी, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसके अंदर सब कुछ होता है। क्या क्या? किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी कितनी मिलेगी, और उसके बाद हमारे असेट्स, हमारे पार्टनर्स की डिटेल, सब कुछ हमारे उस एग्रीमेंट में होती है। और वही एग्रीमेंट जो हमारा होता है वही हमारा कहलाता है क्या? पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। तो यही हमारा जो है ये हमारा होता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो हमारा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होता है उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप डीड कोई पार्टनर्स ने नहीं बनाई है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या होगा? किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, ये कौन बताता है? ये हमारा बताता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारा बताता है कौन? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हमारे पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा जो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बना था, वो हमें बताएगा कि किस पार्टनर को क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। हाँ जी, तो इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट देयर तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाएगा और हमें बताएगा कि किसको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। तो सबसे पहले बात आती है हमारे प्रॉफिट्स की एंड लॉसेस की। प्रॉफिट्स की एंड
लॉस इसकी कितना मिलेगा, सबको इक्वल, कितना मिलेगा, सबको इक्वल मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, अगर हमारा एग्रीमेंट बना होता कि भाई हमारे कैपिटल पे हम 10% इंटरेस्ट देंगे या फिर 10% की जगह 5%, कितना भी हो सकता है, तो अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो हमारा एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं ले सकते। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, वो भी अलाउड नहीं होगी अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो, या फिर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी। उसके बाद आती है हमारी सैलरी टू पार्टनर। तो हमारे पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बीच में तो। हाँ जी, अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आता है हमारा लोन्स बाय या फिर टू पार्टनर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय और टू पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन दिया है या फिर पार्टनर ने लोन लिया है तो उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेगा। किस रेट पर, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर हमारे पास लॉस है तो भी हमें ये पे करना ही पड़ेगा, इवन देयर इज अ लॉस, अगर वहां पर लॉस है तो भी हमें ये देना पड़ेगा। चलिए एक बार झटपट से जो आज हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप होती है टू और मोर पर्सन when agree to share profit and losses of the business, when two or more person agree to share profit and loss of business carried by all or one act for all, यही होती है पार्टनरशिप। फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड हमारी होती है जो हमारा एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर ये डीड ना बनी हो तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है। अगर ये डीड नहीं बनी है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। तो इसके अंदर अप्लाई होते ही क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर जो हमारा होता है वो हो जाता है हमारा इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू और बाय पार्टनर, कितना रेट, एट द रेट 6% पर एनम, हाँ जी एट द रेट 6% पर एनम। तो ये आज हमने पढ़ा और हमने जल्दी से इसको रिवाइज भी कर लिया। एक बार मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी करके दिखा देता हूँ पार्टनरशिप डीड का। आइए एक बार इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर था 2:1। पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर है 5%,
पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा। सैलरी 10% डीड है तो नहीं है तो नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% अगर डीड है, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारा लोन मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये था हमारा छोटा सा एग्जांपल डीड को लेकर। आई होप कि अब ये पार्टनरशिप डीड का मैटर क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन को लेके। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।